हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर के बारे में। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले तो हम ये जो रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर है उसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसका वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे, यानी पूरे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। और अंत में हमें एग्जाम में ये सारी बातें कैसे लिख के आनी है वो सारी चीजें भी देख लेंगे। और इस लेक्चर की जो PDF नोट्स की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखी है, वहां से डाउनलोड कर देना। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. तो सबसे पहले तो ये जो हमारा मोटर है रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर, तो इसे रेजिस्टेंस स्टार्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये मोटर के अंदर एक हम रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। वो रेजिस्टर क्या करेगा, दो करंट के बीच में फेज डिफरेंस क्रिएट कराएगा और फेज डिफरेंस के कारण ये जो मोटर है उसको स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा जिससे करके वो चल पाएगी, इसलिए इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस स्टार्ट। तो कैसे? तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें पता है किसी भी मोटर में दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेटर और एक होता है रोटर। स्टेटर स्टेशनरी पार्ट होता है, तो ये हो गया हमारा स्टेटर जो कि हमने येलो लाइन से बनाया है। ये बाहर का जो सर्किट है वो स्टेटर के अंदर का सर्किट है, ठीक है। और उसके अंदर हम क्या डालते हैं, रोटर डालते हैं। रोटर हम कौन सा डालेंगे, रोटर हम स्क्विरल केज वाला, जो रोटर हमने देखा था स्क्विरल केज वाला, ठीक है, जिसके अंदर हमने देखा था कंडक्टिंग बार्स होते हैं और ये कंडक्टिंग बार्स को दो जो हमारी एंड रिंग्स होती है उनके बीच में शॉर्ट सर्किट किया जाता है। इसको अगर हम सामने से देखेंगे, ये रोटर को सामने से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, यानी स्टेटर के अंदर हमने रोटर डाल दिया है। और ये कौन सा रोटर है, हमारा स्क्विरल केज रोटर है, केज रोटर है, ठीक है। इतने तक बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं स्टेटर की। तो स्टेटर के अंदर जो होता है दो वाइंडिंग, कौन से दो वाइंडिंग, पहले वाइंडिंग को हम बोलते हैं मेन वाइंडिंग, ठीक है, जिससे मोटर चलता है, और दूसरा वाइंडिंग जो होता है उसको बोलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये जो रोटर है उसे स्टार्टिंग टॉर्क देती है। और स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं और यही रेजिस्टेंस दो करंट के बीच का फेज डिफरेंस क्रिएट करती है मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क देने के लिए, ठीक है। अब ये जो दोनों वाइंडिंग्स है, कौन सी वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्ट की गई होती है। पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड होता है, हमें पता है। तो जब ये जो हमारा बाहर का जो पोर्शन है स्टेटर, उसे जब हम सिंगल फेज AC सप्लाई देते हैं तो क्या होगा, यहाँ जो करंट आएगा उसमें से कुछ करंट स्टार्टिंग वाइंडिंग में चला जाएगा जिसे IS बोल देंगे, और कुछ करंट मेन वाइंडिंग में चला जाएगा जिसे IM बोल देंगे। अब ये जो मेन वाइंडिंग जो है उसका रेजिस्टेंस लो होता है लेकिन उसका इंडक्टेंस हाई होता है, ठीक है, इसका इंडक्टेंस हाई होता है। उसी तरीके से ये जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है क्योंकि सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा के रखा है, लेकिन इसका इंडक्टेंस जो होता है वो इंडक्टेंस कम होता है, लो होता है। और ये में जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके साथ हमने एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा के रखी होती है। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है नॉर्मली बंद होती है, क्लोज कंडीशन में होती है, लेकिन जब ये जो हमारा रोटर है वो अपनी 70% स्पीड अचीव कर ले, यानी 70% स्पीड से घूमना शुरू कर देगा, तब क्या होगा, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाएगी। ओपन हो जाएगी यानी क्या होगा, ये अब हमारा मोटर जो है वो किस पे चलेगा, मेन वाइंडिंग पे ही चलेगा। यानी एक बार 70% स्पीड अचीव कर ली, सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्लोज हो जाएगी, यानी ये पूरा पोर्शन निकल जाएगा यहाँ से, मेन वाइंडिंग पे ही हमारा रोटर चलेगा। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब वर्किंग समझ लेते हैं। तो वर्किंग में क्या है, सबसे पहले तो जो भी हम करंट देंगे, जो मेन वाइंडिंग में IM करंट आएगा, ठीक है। अब जब मेन वाइंडिंग में IM करंट आएगा तब करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलता है। क्यों पीछे चलता है, क्योंकि ये वाइंडिंग क्या हो गया, हमारा इंडक्टर हो गया। और प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमने क्या पढ़ा था कि करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इंडक्टर तो है, ठीक है, लेकिन ये वायर्स भी तो है, वायर्स के पास कुछ रेजिस्टेंस होगा, यानी ये हमारा कैसा सर्किट हो गया, LR सर्किट। और LR सर्किट में हमें पता है कि LR सर्किट के अंदर करंट जो होता है वो वोल्टेज से 5 डिग्री पीछे चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल देंगे करंट जो है वोल्टेज से 5m डिग्री पीछे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फेजर डायग्राम बनाया है, ये वोल्टेज है, वोल्टेज से करंट कितना पीछे चलेगा, 5m डिग्री जितना पीछे चलेगा, ये रहा 5m डिग्री जितना पीछे चलेगा। क्यों, सीरीज LR सर्किट है इसलिए। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अब ये करंट IS यहाँ पे जा रहा है, किसमें, स्टार्टिंग वाइंडिंग में जा रहा है। ये भी तो एक इंडक्टर है, इंडक्टर यानी क्या, कॉइल, तो वाइंडिंग हमारा इंडक्टर है। तो अब ये किसमें जा रहा है, हमारा
इंडक्टर में जा रहा है, स्टार्टिंग वाइंडिंग में जा रहा है। अब ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो इंडक्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी ये IS करंट जो है वोल्टेज से पीछे तो चलेगा 5 डिग्री, ठीक है, 5 डिग्री पीछे चलेगा, मान के चलते हैं 5s डिग्री वोल्टेज से पीछे चलेगा, लेकिन ये जो 5m है उससे कम पीछे चलेगा। कम क्यों पीछे चलेगा? क्योंकि इसके पास कैसा है इंडक्टेंस, लो इंडक्टेंस है। तो ये जो हमारा IS करंट है, ये रहा वोल्टेज, IS करंट है वो कम एंगल थोड़ा पीछे चलेगा, 5s जितना एंगल पीछे चलेगा। जबकि मेन वाइंडिंग का इंडक्टेंस ज्यादा था तो वो IM करंट और ज्यादा पीछे चलता था, लेकिन हमारा जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का इंडक्टेंस है वो लो इंडक्टेंस है तो वो उससे कम पीछे चलेगा, यानी 5m से कम पीछे चलेगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी कौन सा है, हमारा LR सर्किट ही हुआ, लेकिन इंडक्टेंस कम है तो करंट कम पीछे चलेगा वोल्टेज से। अब यहाँ पे हमारे पास दो करंट है, IS और IM। अब ये दोनों का रिजल्टेंट कुछ ये डायरेक्शन में होगा, I करंट, ठीक है, ये डायरेक्शन में होगा इसका रिजल्टेंट। बात समझ में आ गई। अब ऑर्स्टेड सर ने क्या बोला था कि करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी करंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी करंट ये डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ये ही डायरेक्शन में आने वाला है। यानी कि ये हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है, वहां से मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में निकलेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में निकलेगा। आई होप बात समझ में आ रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में निकलेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये रोटर पे क्या अप्लाई करेगा, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगा, जिससे करके अब हमारा रोटर जो है वो ऐसे रोटेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारा रोटर है वो अपनी 70% स्पीड पे रोटेट करना शुरू हो जाएगा। तब क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल जो स्विच है वो ओपन हो जाएगा, यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी और हमारा जो मोटर है वो हमारा मेन वाइंडिंग पे ही चलता रहेगा। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है इसने क्या कमाल किया, इसने दो करंट IM और IS के बीच में फेज डिफरेंस मान के चलते हैं अल्फा क्रिएट करवा दिया, जिसके कारण रिजल्टेंट करंट ये डायरेक्शन में निकला और करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी ये डायरेक्शन में निकला, तो मैग्नेटिक फोर्स बना, जिससे इसे स्टार्टिंग टॉर्क मिल गया। एक बार स्टार्टिंग टॉर्क मिल गया फिर ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो क्लोज ओपन हो जाएगी और ये निकल जाएगा और हमारा मोटर यही वाइंडिंग पे, मेन वाइंडिंग पे रोटेट होना कंटिन्यू रखेगा। सो आई होप समझ में आ गया होगा पूरा। अब कैसे लिखना है कंस्ट्रक्शन, ये पूरा जो हमने बात करी वही लिखना है एग्जाम में, और इसका वर्किंग भी ऐसे ही सेम जो हमने बात करी ऐसे ही लिखना है। और अंत में हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में 2-3 लाइन लिखनी जरूरी है टू गेट द फुल मार्क्स। तो ये हमारा हो गया टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे कर्व कुछ ऐसे करके ऐसे बनाया है, यानी कि ये जो हमारा मोटर है रेजिस्टेंस स्टार्ट वाला, उसमें बहुत ही ज्यादा हाई इनिशियल टॉर्क की जरूरत पड़ती है स्टार्ट करने के लिए। करीब करीब 150% जितना इनिशियल टॉर्क इसको लगता है चालू करने के लिए, ठीक है। यानी यहाँ पे n बराबर 0 है, यानी अभी रोटर रेस्ट पे है, उसको 150% जितना हम टॉर्क देंगे तब जाके वो रोटेट होना शुरू होगा, यानी उसकी स्पीड इंक्रीज करना शुरू हो गई। स्पीड जैसे जैसे इंक्रीज करती है टॉर्क भी इंक्रीज करता जाएगा, जो एक्सटर्नल टॉर्क लगा रहा है हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग वाला, और एक फुल लोड कंडीशन में टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा और उसका ब्रेक डाउन आ जाएगा, यानी टॉर्क अब इससे आगे जाएगा नहीं, टॉर्क अब कम होता जाएगा। स्पीड तो बढ़ती रहेगी लेकिन टॉर्क कम होता जाएगा, और जब स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाएगी तब हमारा एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो जाएगा, यानी हमारा जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाएगा। आई होप ये भी बात समझ में आ गई होगी। और अंत में इसके एप्लीकेशन लिख के आ जाएंगे, कहाँ यूज होता है, फैंस में, ब्लोअर्स में, सेपरेटर में, बेस मशीन में, रेफ्रिजरेटर में और वॉशिंग मशीन में इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ तक लिख के आने पर हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।